दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको हम और आप इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इन्फेक्शन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम और आपको जानने की ज़रूरत होती है कि इन्फेक्शन होता कैसे है, और दूसरी चीज़ हाउ टू कंट्रोल इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। और तीसरी चीज़ कि जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ फैलने के चांसेस बने रहते हैं, इस चीज़ों को जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले इन्फेक्शन फैलने के चांसेस जो बने रहते हैं, वो पहला नंबर है वो एक हॉस्पिटल, दूसरा नंबर जो है क्लिनिक। तो इसी चीज़ों को हम जानेंगे कि क्लिनिक में या हॉस्पिटल में इन्फेक्शन जो होता है, इस इन्फेक्शन को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, कैसे हम इस इन्फेक्शन को बचेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शन? तो इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजिन जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोज़ोआ हुआ, ईटीसी, ये सारी जो चीज़ें हैं बॉडी में हार्मफुल पहुंचाती है, और इसी हार्मफुल पहुंचाने की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। दूसरी चीज़ें दोस्तों कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, हम हॉस्पिटल या क्लिनिक में प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं हॉस्पिटल और क्लिनिक में इन्फेक्शन होने से। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो फैलने के जो चांसेस रहते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि एक हॉस्पिटल है और दूसरा क्लिनिक है। तो हॉस्पिटल या क्लिनिक में इन्फेक्शन होते कैसे हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है, हॉस्पिटल हुआ या क्लिनिक हुआ, मेनली हम हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट आता है, पेशेंट के साथ 2-4 अटेंडर भी आते हैं, उनके साथ वाले रहते हैं। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन रहता है या उसके बाद उनके अटेंडर को इन्फेक्शन रहता है, तो पेशेंट जो होता है आने के बाद डॉक्टर मिलता है, डॉक्टर उसको देखता है, फिर डॉक्टर के ज़रिए से फिर स्टाफ से बात करेगा, सभी से फैलेगा। ये सारी चीज़ें दिस दैट होती हैं। तो दोस्तों, मैं अभी ये बता रहा था कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो फैलने के जो चांसेस बने रहते हैं वो हॉस्पिटल या क्लिनिक में बने रहते हैं। वो कैसे बने रहते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हॉस्पिटल या क्लिनिक से फैलता है? क्योंकि पेशेंट आता है जब हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, तो सबसे पहले इन्फेक्शन पेशेंट को रहता है, और इसके साथ पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के गार्जियन भी साथ में रहते हैं और उनको भी रहता है। उसके बाद स्टाफ देखता है या फिर डॉक्टर देखता है। तो डॉक्टर देखता है तो इसमें ये होगा कि अगर पेशेंट इन्फेक्टेड होगा तो डॉक्टर को भी फैलेगा, स्टाफ को भी फैलेगा। फिर इस तरह से एक दूसरे में फैलने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन जो फैलने के जो चांसेस बने रहते हैं वो क्लिनिक या हॉस्पिटल में बने रहते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इससे हम और आप सबसे पहले बचेंगे कैसे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हॉस्पिटल या क्लिनिक के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना होगा। तो प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि सबसे पहला तरीका है वो हम हैंड वॉश करेंगे। कोई भी एंटीसेप्टिक से सबसे पहले पेशेंट देखने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। और एंटीसेप्टिक में जो भी हो, अगर आपके पास स्प्रिट हो या फिर नॉर्मल सलाइन हो या फिर अगर किसी तरह का हैंड वॉश हो, उससे हम अपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से हैंड वॉश करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इंजेक्शन कोई भी स्टाफ देते हैं तो इंजेक्शन का 2 बार यूज़ नहीं करना है। एक इंजेक्शन के लिए एक ही डिस्पोजल का यूज़ होना चाहिए। सपोज डेट अगर किसी पेशेंट को 2 इंजेक्शन लगाना हो, 3 इंजेक्शन लगाना हो, 4 इंजेक्शन लगाना हो, तो उस चारों इंजेक्शन के लिए हम एक ही डिस्पोजल का यूज़ कभी नहीं करेंगे। इसका तरीका ये है कि अगर 4 इंजेक्शन लगाना हो तो 4 डिस्पोजल का यूज़ हम करेंगे।
बारी बारी से। चारों डिस्पोजल के लिए चारों इंजेक्शन के लिए अलग अलग डिस्पोजल का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ें जो है, हम पेशेंट से डिस्टेंस बना के रहेंगे, जितना हो सके कम से कम डिस्टेंस का है तो कम से कम 1 फीट की दूरी बना के रहेंगे। चौथी चीज़, हम मास्क का यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मास्क का यूज़ करेंगे हम। ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं और इस चेन को तोड़ सकते हैं। धन्यवाद। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।